टॉटोमेरिज्म जो हमने पढ़ा था ये उसका नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि परसेंटेज जो इनॉल फॉर्म बन रही है उसकी कम बन रही है या ज्यादा बन रही है, या कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है या इनॉल फॉर्म है। अगर 2-3 इनॉल फॉर्म बन रही हैं तो उनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, ये सब चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो हेडिंग डाल दीजिए परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट या स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल कंटेंट। तो पहले हम लिख लें इन मोनो, है ना। इस समय क्या है, हम यहां पर एक ग्रुप ले रहे हैं कार्बोनाइल, मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड। इसमें कैसे देखेंगे, है ना। फिर हम देखेंगे डाई कार्बोनाइल में कैसे देखेंगे, डाई कार्बोनाइल। कार्बोनाइल किसे कहते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। इस ग्रुप डाई का ऐसे 2 ग्रुप आ जाए, डाई कार्बोनाइल कंपाउंड, उसमें कैसे चेक करेंगे, ये देखें। तो मोनोकार्बोनाइल में क्या है, जैसे ये तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है, जैसे यहां H लिख दो एल्डिहाइड हो गया, CH3 लिख दो कीटोन हो गया। एक CO ग्रुप होना चाहिए, और ये मालूम ही है कि ये रिवर्सेबल होती है टॉटोमेरिज्म। तो ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन है, यहां से H इधर आ जाता है, बॉन्ड इधर, तो बताइए ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अब ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है, तो आपको बताना है इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो ध्यान रख लो, अगर मोनोकार्बोनाइल है तो कीटो फॉर्म जो है वो हमेशा इनॉल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है। ध्यान रखो क्यों होती है, लिख लो। तो सवाल ये है कि ये कीटो फॉर्म हमेशा इनॉल फॉर्म से क्यों ज्यादा होगी इस केस में, क्योंकि देखो इसमें C डबल बॉन्ड होगा और इसमें C सिंगल बॉन्ड होगा, तो बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा होती है। या C डबल बॉन्ड C है, उससे भी ज्यादा इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है। इसका मतलब ये थर्मोडायनामिकली क्या है, मोर स्टेबल, इसलिए कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। एक और कारण भी दे सकते हो आप कि ये कीटोनिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड हो, तो बताओ वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है C से, तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। तो इसलिए भी ज्यादा स्टेबल, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो ये कारण है जिसकी वजह से कभी भी एक कीटोन ग्रुप दिया हो तो आप समझ लेना कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी इनॉल से, ये रीजन है। तो अगर मैं डाई कीटोन की बात कर लूं कि मान लो 2 कीटोन दे रखी है, ऐसे 2 कीटोनिक ग्रुप हैं, इसमें भी 2 केस हैं, ये बगल बगल में एडजेसेंट पोजीशन, बगल बगल में CO है, तो क्या होता है, इस पे क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर। तो इसमें भयंकर रिपल्शन होगा क्योंकि ये लीनियर चेन है, खुली हुई, तो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, जिससे ये अपना डायरेक्शन बदल देता है। ये आपको ऐसा दिखाई दे, रिपल्शन की वजह से इसकी डायरेक्शन पलट जाती है। अब आप इसके अंदर अगर टॉटोमेरिज्म करवाएं, कहीं से भी सिमेट्री है इधर से या इधर से, तो बताइए ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन, ये इधर आ जाएगा, बॉन्ड इधर, तो आपके पास ये बन जाएगा। तो बताइए इसके अंदर ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। बताइए ये OH है, अपोजिट साइड में O है, तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नहीं होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होती है जब बगल बगल में एक साइड में हो, तो इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो आप देखोगे इसमें जो इनॉल फॉर्म बनी है ये लगभग 0% बनती है, बहुत कम बनती है, ये 100% बनता है।
लेकिन अगर इसी कंपाउंड को मैं ऐसे दे दूं कि मान लो मेरे पास ये लिखा हुआ और बगल बगल में 2 CO दे दिए गए, अब साइक्लिक हो गया है। अब साइक्लिक में क्या होता है, रिपल्शन की वजह से चीज उल्टा नहीं होगी क्योंकि फिक्स्ड हो गई। रिपल्शन तो होगा लेकिन इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी क्योंकि ये बंधा हुआ है आपस में। तो जब आप इसका बनाएंगे टॉर्टोमर्स तो क्या होगा बताइए। देखिए यहां से टॉर्टोमेरिज्म हो गई, ये CH2 है, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया। तो बताएं ये बगल बगल में एक ही साइड में, तो बताओ O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई और ये पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन भी हो गया। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, है ना। तो आप देखोगे इस केस के अंदर ये लगभग 100% इनॉल फॉर्म बनती है और कीटो फॉर्म लगभग 0% बनती है। मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल है क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में बताया था इनॉल फॉर्म स्टेबल कब होती है। पहला पॉइंट है एरोमेटाइजेशन, है ना, उसके अंदर क्या हो जाए, एरोमेटिसिटी हो जाए, सॉरी, है ना, हकल रूल के हिसाब से। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीसरा कॉन्जुगेशन, चौथा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना, पांचवा हाइपर कॉन्जुगेशन भी देख सकते हैं आप। तो ये 4-5 फैक्टर हैं जो बताते हैं इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है कीटो से या नहीं। लिख लो इसे। तो ये मैंने आपको बताया 2 कीटोनिक ग्रुप जब बगल बगल में आ जाएं एडजेसेंट में, समझ में आ रहा है, ये बन गया, लिख लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एडजेसेंट पे अगर नहीं हो, ऑल्टरनेट पोजीशन पे 2 CO आ जाए एक पोजीशन छोड़ के, तो क्या करती है, इसे लिख लो पहले। अब हम आपको दिखाते हैं अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पर 2 कीटो ग्रुप आ जाएं 1 और 3 पोजीशन पे, तो क्या करती है। तो लिखिए ये आपके पास ऑल्टरनेट पोजीशन पर कार्बोनाइल ग्रुप आ गया, तो आपने क्या करा है, इसका आपने टॉर्टोमर बना लिया है। देखिए ग्रुप के बगल में एल्फा कार्बन, एल्फा कार्बन, इस ग्रुप के बगल में एल्फा है। तो सवाल है मुझे कौन सा टॉर्टोमर बनाना चाहिए जो ज्यादा स्टेबल है। तो पहले बताइए प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर मैं H इधर से माइग्रेट करवा दूं और ये इधर आ जाए, तो बताइए ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो एक प्रोबेबिलिटी तो ये है। दूसरा ये है कि अगर इधर से माइग्रेशन करा देता हूं तो हमारे पास ये बन जाता, और अगर मैं यहां से करा दूं, इसको कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, जिसके दोनों तरफ COCH3 COCH3 दोनों तरफ -M इफेक्ट वाले ग्रुप लगे रहते हैं, इसको कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्या होता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, जिसके दोनों साइड पे -M इफेक्ट वाले ग्रुप लगे रहे, खींचने वाले। तो अगर बताइए यही माइग्रेशन इधर से हो जाए तो क्या बन जाए, डबल बॉन्ड यहां आ जाए। तो ये सब प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है ये मुझे देखना। तो देखिए इनमें से चेक कर लीजिएगा आप। तो इसको चेक करो पहले। तो इसके अंदर आपको पहले बता दूं कि कौन सी इनॉल फॉर्म जो बनी है ज्यादा स्टेबल है। तो उसकी यहां पर प्रॉपर्टीज देख लो। पहला तो ये है, आप देख लो, अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो या 6 मेंबर्ड रिंग बन रही हो, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होती, मोर स्टेबल।
तो पहला पॉइंट तो हमें ये याद रखना, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर एक्सेसिव कॉन्जुगेशन हो रहा, एक्सेसिव कॉन्जुगेशन मतलब लगातार कॉन्जुगेशन हो रहा हो, डबल सिंगल, ये भी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। और तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब मैंने आपको जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था। तो अगर आपको स्टेबिलिटी देखनी हो इनॉल की, तो ये 3 चीज आप चेक करके रखें। तो बताइए, अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं, है ना, तो आपको मालूम ही है कि जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है, ये क्या कर सकता है, एक्टिव मिथाइलिन, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी दे सकता है, इधर भी दे सकता है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा एक्सेसिव कॉन्जुगेशन होगा। लेकिन अगर एक केस ये भी बन सकता था कि अगर ये एटम H एटम इधर दे देता और इधर दे देता, वो भी लिख लो चलो, तो ये भी बन सकता था। ध्यान रख लो, अगर कभी भी आपको कार्बन 2 लगातार डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ दिखाई दे जाए, इसको बोलते हैं एलीन या कॉमुलेटिव डाइईन। ये अनस्टेबल होती, कभी भी लगातार 2 डबल बॉन्ड नहीं आने चाहिए। तो इसको तो देखना ही बेकार है, ये अनस्टेबल है क्योंकि लगातार 2 डबल बॉन्ड आ रहे, ठीक है। और मैंने अभी बताया इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये इधर से भी प्रोटॉन दे सकता है, इधर से, है ना। और अगर यहां से लोगे तो कोई फायदा नहीं है, एक ही तरफ से प्रोबेबिलिटी है H देने की, यहां से या यहां से। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप किसी में दिखाई दे जाए तो समझ लेना यही मोस्ट प्रोबेबली आंसर हो जाएगा। तो जिसमें इधर से माइग्रेशन हुआ है, इधर या इधर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर ये हो जाएगा, है ना। देखो, इसमें इधर से हो रहा है, इसमें इधर से हो रहा है। एक्टिव मिथाइलिन से कहां हो रहा है प्रोटॉन का मूवमेंट, इसके अंदर। तो एक तो ये देखो, दूसरा ये O और H है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है, आप देख रहे हो। और इसको अगर आप रिंग बना दो तो ये 6 मेंबर्ड रिंग भी बन जाएगी। देखो, देखना चाहो तो देखो, पहले ऐसे बना दो, है ना। अब देखो, ये C के संग CH3 लिखा है, मान लो ये C, तो इसके संग CH3 लिखा है। फिर नीचे OH, इसके संग OH, ऐसे बना। फिर आगे C के संग डबल बॉन्ड CH है, तो C के संग डबल बॉन्ड CH। फिर उसके बाद CO है, CO, फिर CH3, है ना। CO के बाद में फिर CH3 लगा दीजिएगा। तो आप देखिए ढंग से, ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना, जिसमें ये क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको नीचे लिख लो, ये CO को ऐसे कर दो और इसके संग CH3 भी लिखा, CO CH3। तो बताइए इस O और H के बीच में क्या हो रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, जो बहुत ज्यादा स्टेबल होती। ये देखो 6 मेंबर्ड रिंग, और इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। तो आप देखोगे ये वाली जो इनॉल फॉर्म है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल, लिख लो मोर स्टेबल। कीटोन कम होगा, इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, लिख लो। तो तीनों केस समझ में आ रहे हैं। 1 और 3 पोजीशन पे देखा आपने ऑल्टरनेट, 1 और 2 पे देखा, समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखना, अगर बगल बगल में तो कौन सी पोजीशन इनॉल फॉर्म कब ज्यादा स्टेबल होती है, जब साइक्लिक हो। लीनियर चेन वाली ना के बराबर बनती है इनॉल फॉर्म। और अगर 1,3 पोजीशन पर है तो ध्यान रखना, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो बीच में लगा है, जो दोनों तरफ H दे सकता है, यहां से माइग्रेशन होगा, कॉर्नर से नहीं होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लिख लीजिए।
अब हम इसके और एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए पीएच जो होता है वो फिनाइल ग्रुप होता है, ध्यान रखें, पीएच मतलब फिनाइल। अगर एमी आ जाए कभी तो मिथाइल, ईटी लिखा आ जाए तो इथाइल, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म, घबरा मत जाना देखिए। तो ये लिखा होगा ये फिनाइल, किसी ने कहा इसका टॉटोमेरिज्म करवाइए, तो इसमें एक्टिव मिथाइल ग्रुप। अब आपको बता दूं जो टॉटोमेरिज्म है उसकी स्टेबिलिटी देखने के फंडे हमने आपको बताए। पहला था क्या, एरोमेटिसिटी, ये देख लेना कोई कंपाउंड एरोमेटिक तो नहीं। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीसरा कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, और एक है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया, ध्यान होगा आपको। अगर ये हो जाए तो बल्ले बल्ले, तो समझ लेना इनॉल कंटेंट जो है बहुत ज्यादा स्टेबल। और ये भी बता दूं इनॉल कंटेंट के लिए जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके, एक लिख लो आप एच बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसको आप -I इफेक्ट बोलते हैं। इनवर्सली होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिसको आप +I इफेक्ट बोलते हैं। तो अब आप देखिए, आप इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो रेजोनेटिंग टॉटोमेरिज्म, तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से यहां आ जाओगा, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाए। अब आप जानते हो इसमें पीएच ग्रुप लगा हुआ है फिनाइल, तो ये क्या शो करता है, -I, पढ़ा है आपने -I। तो -I जो शो करता है, ये लिखा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो उसकी इनॉल फॉर्म बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से बहुत ज्यादा स्टेबल। परसेंटेज ही पूछी जाती पेपर में, ये नहीं पूछेगा कितने %, वो तो डाटा से निकला हुआ है। बस ये पूछेगा इनॉल फॉर्म ज्यादा इसकी स्टेबल है या कीटो फॉर्म है, या 2-3 इनॉल फॉर्म है, उनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये लिखा है आपके पास, है ना, तो इसी को देख के जवाब दे सकते। देखो 1 और 3 पोजीशन पे, इसमें भी 1 और 3 पे, सब कुछ सेम, लेकिन ये ग्रुप ईस्टर ग्रुप है। तो ये वाला जो ग्रुप आप देखोगे ये बहुत ही कम -M इफेक्ट शो करता है, वेरी लो। लेकिन ये CH3+I शो करता है, मतलब ये एक दूसरे को लगभग कैंसिल कर देती है। तो आप देखोगे ये जो इनॉल फॉर्म है इस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत कम बनती है ना। तो इसका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से आप टॉटोमेरिज्म करवा दो, ये करवा दो। तो ये इनॉल फॉर्म जो बनी है ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। इसमें आ जाओ, सब कुछ सेम है। देखो इसको देख लो, इसको देख लो, सेम। ये इसमें क्या है, ये +I, ये +I, ये भी +I। अब बताओ इतने सारे +I लिखे, तो जितना ज्यादा +I इफेक्ट बढ़ता है स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो इसका जो आप टॉटोमर बनाएंगे, कहां से, एक्टिव मिथाइलिन, यहां से H आ जाएगा, बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ये नेग्लिजिबल बनेगा। क्यों बनेगा वो आप समझ लें, तो जितने ज्यादा +I ग्रुप होंगे, लेकिन तो ये लीस्ट होगा। इनके अंदर पूछा जाए सबसे कम कौन है, तो ये वाला है, और सबसे ज्यादा कौन है, ये वाला है। अगर इनका नाम में ABC रख दूं तो आंसर ये हो जाए। ये इनॉल फॉर्म का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी।